इन चैप्टर एक्सरसाइज की बात कर रहे हो ना? हाँ हाँ। चलो कौन सा नंबर था होमवर्क में जो पूछना है बोलिए। एक तो बोलिएगा फोर्थ का सी पार्ट। नहीं सर, फोर्थ का डी सी नहीं डी। हाँ डी लास्ट। सर क्वेश्चन नंबर 4 का सी और डी दोनों। सर सी और डी का सी और फोर्थ का डी दोनों। और बोलो सर फोर्थ करवा दो पूरा। हाँ तो फोर्थ तो बहुत इजी था, तो सी और डी बाकी सब तो ऊपर एग्जांपल्स में सर ने समझाया है। सर 11 और 12 सर मुझे सर फोर्थ का ए और बी में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। अच्छा सी डी करेंगे तो हो सकता है ए भी हो जाए, इससे भी आसानी होगा ना। सर इलस्ट्रेशन जो 8 था उसमें डाउट आ रहा है, एग्जांपल्स में भी डाउट आ रहा था, तो वो आप एक बार सर एग्जांपल इलस्ट्रेशन बाद में जो होमवर्क दिया था मैंने ना पहले उसकी सिस्टमैटिकली चलते हैं, नहीं तो कुछ हो नहीं पाएगा। अच्छा ठीक है होमवर्क दिया था पहले उसको। हाँ सर। बताओ 12 और सो क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कौन सा क्या था? 12 और 21 के बीच में कुछ नहीं है तो 19 सर 16 बस सर 16 सर 8 हो गया। हाँ सर टोटल कितने 32 दिए थे मैंने? 22 सर नहीं। हाँ सर 22 हाँ सर 22 तक है। ठीक है तो लगता है हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 डाउट है 22 में, कोई बात नहीं, नॉट बैड। चलो एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 का सी। क्वेश्चन नंबर 4 हाँ। A body moves in a straight line, covers a certain distance in following 4 separate and independent ways. C पर है। 1/3 of distance is covered with speed v1. तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर x है तो 1/3, मतलब ये x/3 डिस्टेंस है जो v1 स्पीड से ट्रैवल किया। And remaining distance, and for remaining distance, first 1/4 of the remaining time is covered with v2. तो v2 डिस्टेंस से जो रिमेनिंग टाइम है, रिमेनिंग टाइम मतलब यहाँ से यहाँ तक में टाइम अगर t लगता है तो उसका 1/4 मतलब t/4 टाइम है। तो ये हो गया v2 into t/4, ये गया है v2 and 3/4 of remaining time is v3। तो ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक आदित्य into t/4 ऐसा हो जाएगा, और इस केस में स्पीड हो गई v3। तो आपसे पूछा है कि टोटल एवरेज स्पीड निकालना है। तो टोटल डिस्टेंस x है, उसमें से ये x/3 है, मतलब ये डिस्टेंस 2x/3 होगा। हाँ सर। तो 2x/3 is sum of these two. Yes sir. So 2x/3 is equal to t into v2/4 plus v3/4। तो यहाँ से मुझे t की वैल्यू मिल गई 2x/3 अपॉन v2/4 प्लस v3/4, ऐसा मिल गया। ये t क्या है, यहाँ से यहाँ तक का टाइम है, तो कुछ नाम दे देते हैं, इसका a, इसका b,
इसका C, इसका D। तो ये जो टाइम है ये B to D तक का टाइम है। मुझे ढूंढना है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, मतलब A से B तक का टाइम प्लस B से D तक का टाइम। तो B से D तक का टाइम, B से D तक का टाइम ही T है जो मुझे मिला है। तो ये मुझे मिला है 2x/3 अपॉन v2/4 प्लस v3/4, है ना? नहीं नहीं नहीं, ये सर 1/4 सर है, मैंने ये अलग मेथड 3/4 से है। किया सर। हाँ सर 1/4 3/4 है। 3t/4 होगा, तो ये 3/4 होगा, तो ये 3 होगा, तो ये 3 होगा, ठीक है। और A से B में कितना टाइम लगेगा? तो A से B का डिस्टेंस x/3 और स्पीड v1, तो ये हो जाएगा x/3 अपॉन v1, ऐसा होगा। अब इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई कर, इसको सिंपलीफाई करोगे तो ऊपर x नीचे x/3 कॉमन ले लिया तो 1/v1 प्लस ये 4 एलसीएम लेके ऊपर होगा तो 1 अपॉन ये हो जाएगा v2 प्लस 3v3। ये x कैंसिल हुआ, हो जाएगा शायद, या मैं कर दूं? हाँ सर मैं ही कर देता हूँ। ये 3 ऊपर चला गया तो ये 3 ऊपर, यहाँ पर v1 इंटू v2 प्लस 3v3, ये एलसीएम हो गया, तो ये हो गया v2 प्लस 3v3 प्लस 8v1। तो फाइनली हमारा आंसर हो गया 3v1 इंटू v2 प्लस 3v3 डिवाइडेड बाय 8v1 प्लस v2 प्लस v3। प्लस v2 प्लस 3v3, ऐसा कुछ है आंसर? यस सर। सर ऐसा नहीं आ रहा सर। क्या सर मैंने अलग मेथड से किया था अलग में? सर। मैंने 2x/3 डिस्टेंस ओ भाई सर साहब, मैंने सब चुप, 2 सर मिनट, वो कोई नहीं बोलेगा। तुमने एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम यही लगाया या कुछ और लगाया? सर वही लगाया सर। हाँ तो बात खत्म, फिर कोई दूसरा मेथड नहीं होगा। अब मैंने x और x/3 लिया तो x 3x ले सकता है, या मतलब वो कुछ भी वेरिएबल बनाने का है। मैंने डिस्टेंस में बनाया, टाइम में बना सकता है, कुछ भी। तो दूसरा मेथड तब बोलेंगे जब इस कॉन्सेप्ट के अलावा, दैट इज एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, इस कॉन्सेप्ट के अलावा अगर कोई दूसरा कॉन्सेप्ट लगाया है तो बोलेंगे कि अलग मेथड है। सर फिर कैलकुलेशन एरर हुआ होगा। हाँ सर फिर कैलकुलेशन वेरिएबल का इधर उधर होगा ना, क्योंकि सर 2x/3 तो मैंने भी लिया और उसके बाद दोनों डिस्टेंसेस को ऐड किया टाइम और वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में, वैसे किया था। हो सकता है कुछ गलत किया हो। हाँ सर हाँ सर मुझे बस एक चीज पूछनी थी हाँ आपसे। सर 3v3 है, सॉरी मेरा कुछ कंफ्यूजन था क्वेश्चन में। अगर किसी ने हाफ डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा v1 से और हाफ डिस्टेंस v2 से, तो उसका एवरेज स्पीड v1 प्लस v2 अपॉन 2 आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा। नहीं। ओके। हाफ टाइम अगर होगा, हाफ टाइम Okay, v1 स्पीड से नेक्स्ट हाफ टाइम v2 स्पीड से, तब एवरेज v1 प्लस v2 बाय 2 एक और डाउट आया था Okay, थ्रू sir. आउट द असाइनमेंट। अलग डिस्टेंस से होगा एवरेज तो नहीं वेलोसिटी आएगा। का क्लास में कराया था, याद होगा। ओके सर। सर याद नहीं होगा शायद से। एक तो एक देखो बार नोटबुक देखो। हाँ सर, सर थैंक यू। बोलो। सर एवरेज वेलोसिटी का डेरिवेशन कहाँ से होगा? v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2, वो समझ में ही नहीं आया सर कि मतलब ये कौन बताया? v प्लस u डिवाइडेड बाय 2 इनिशियल। 2 मिनट सर सर बहुत सारी जगह पर वैसे बोर्ड नहीं डायरेक्टली दिख गिवन रहा है सर। सब चुप। सर बहुत सारी जगह सर आप सब पीछे चुप। हट सकते हैं, बोर्ड नहीं सर दिख रहा है। मॉड्यूल नहीं हटूंगा पीछे, पहले सब चुप। मैंने कहाँ बताया कि एवरेज वेलोसिटी v1 प्लस नहीं v2 सर बाय 2 आपने होता है? नहीं, तो
नहीं नहीं सर, आपने नहीं सर, मॉड्यूल्स में लिखा था, बस उस चीज का डेरिवेशन जानना था कि मतलब v प्लस यू डिवाइडेड बाय 2 डायरेक्टली क्यों होता है एवरेज कहाँ वेलोसिटी। लिखा है, किस मॉड्यूल में? कुछ भी बात मत कर, अच्छा रुको देखने दो सर। ऐसा कुछ भी हाँ सर, ऐसा v प्लस यू डिवाइडेड बाय 2 ही है। क्या है वो, क्या लिखा है? वो एवरेज वेलोसिटी है। हाँ सर मैं भेजता हूँ सर, 1 सेकंड फोटो आप। हाँ मेरे पास भी ऐसे मॉड्यूल है, दे पेज रखा नंबर है। बता दे, मैं देख लेता हूँ। हाँ सर। हाँ सर ये रहा। हेलो सर। बोलो कहाँ रहा? सर आपके मॉड्यूल में नहीं है ना सर, वही तो प्रॉब्लम है। मेरे पास एक बुक है उसमें है। कौन सा बुक? वो अलग कैसे अलग बुक मत पढ़ा कर। सर पियर्सन है 9th का, फाउंडेशन का। अरे 9th फाउंडेशन पियर्सन 9th से अब ऊपर उठ गया, बड़ा हो गया ना। अरे सर फिर भी ना, वही पूछना बड़ा था हो सर। गया है वो। हाँ सर सॉरी। एवरेज ऑफ टू नंबर a प्लस b बाई 2 होता है, दैट विल बी अ डिफरेंट थिंग। हाँ बस वही पूछना था सर कि ऐसे क्यों था, बहुत सारी जगहों पे दे रखा और वैसे ही सॉल्व किया था। नहीं नहीं, ऐसा और कहीं नहीं दिया होगा, वो कुछ और लिखा होगा किसी और चीज में। टाइम इक्वल होगा तब v प्लस u बाई 2 होगा। हाँ सर वो पता है कि टाइम जब इक्वल होता है तो। अदरवाइज कभी भी v प्लस u बाई v1 प्लस v2 बाई 2 नहीं होगा। हाँ सर थैंक यू। इरेज करूं? हाँ सर सर। 2 मिनट। सर सर आपने बी और सी के बीच में क्या लिखा है? v3 और t अपॉन 4 है सर वो। क्या ओके समझा समझा। समझ गया? पक्का बताइए। सर 9th वाला भी डाउट है, सम वो भी कर दो ना। अच्छा आते हैं पहले 4th का डी जिसने पूछा है, लगता है खुद से हो जाएगा। सर बहुत बारी ट्राई किया लेकिन नहीं हुआ, वो टाइम का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा था कि मतलब टाइम अगर गिवन है, टाइम डिस्ट्रीब्यूटेड है तो फिर उसको डिस्टेंस बाय स्पीड करके सॉल्व करने पे नहीं आ रहा था, इसलिए पूछा था सर। कौन सा बोल रहे हो बेटा? 4th का डी बोल रहे हो? हाँ सर 4th के डी पार्ट में टाइम को डिवाइड किया है फर्स्ट हाँ हाफ वो के लिए, ठीक और है, सेकंड आप हाफ मुझे ये में बताइए, डिस्टेंस वो को सब डिवाइड ठीक है, कर आप दिया। जो भी सोच रहे हैं। आपको लगता है अब आपसे हो जाएगा या मैं बता दूं? मुझे सिर्फ ये बोलिए। सर आप कर दो ना एक बारी, कर दे, हाँ बहुत कर बारी देता ट्राई हूँ। किया लेकिन नहीं हुआ। हाँ ठीक है, वही मैं पूछा कि कर दो कि नहीं। थैंक यू सर। चलिए 4th का डी। फोर्थ का डी fourth D 1/5 of the time is covered with the speed v1। तो टोटल टाइम मान लो t है, तो 1/5 मतलब t by 5 टाइम तक v1 स्पीड से चला। तो ये टाइम है और t by 5 टाइम तक v1 स्पीड से चला। इसको e कहते हैं, इसको b। उसके बाद and in remaining time 3/4 of remaining distance is covered with a speed v2। तो remaining distance, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मैं x मान लिया। तो 3/4 of remaining distance मतलब ये डिस्टेंस हो गया 3/4x। ये चला विद स्पीड v2।
and 1/4 सर एक और of बारी कर remaining distance is v3. तो ये 1/4 मतलब ये हो गया x/4. ये डिस्टेंस कितने से चला तो v3 स्पीड से चला. ये कहानी है. बोलो, कोई कुछ बोल रहा है? सर कुछ नहीं समझा. क्या? सर लाइट नहीं बहुत समझा आ रहा है, सर. कुछ क्लियर नहीं दिख रहा. हाँ सर कुछ नहीं. अब क्या लिख रहे हो कुछ आंसर? अब दिख रहा है? हाँ सर अभी जाता भी है. सेम स्टोरी. ये जो टाइम है टोटल टाइम का 1/5 है. ये जो भी टाइम है तो मेरा एवरेज स्पीड होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. तो टोटल डिस्टेंस दैट इज AB प्लस BC प्लस CD डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. तो टोटल टाइम T हो गया. अगर ये T/5 है तो मतलब मुझे AB, BC और CD ये सब T के टर्म में मिल जाए तो हमारा काम चलेगा. तो AB मेरा कितना हो गया V1 into T/5. आया ना? हाँ सर. हाँ सर. BC और CD नहीं पता तो अभी पता चल जाएगा डिवाइडेड बाय T. अब यहाँ पे रहने दो BC और CD को देखो. तो B to C में जितना टाइम लगा और C to D में जितना टाइम लगा दोनों टाइम का सम 4T/5 होगा. यस सर. B to C का टाइम प्लस C नहीं to D समझा. का टाइम हाँ ये 4T/5 होना चाहिए. यस सर. तो B to हाँ C सर. हाँ B to C का डिस्टेंस है मेरा 3x/4. हाँ सर. 3/4 रिमेनिंग. और स्पीड है हाँ सर. v2 3x प्लस ये है x/4 और स्पीड है v3. तो ये मिला के 4T/5 होना चाहिए. तो BC प्लस CD ये डिस्टेंस x है. हाँ सर. है ना? तो अगर मुझे x t के टर्म में आ गया यहाँ पुट कर दूंगा तो t कैंसिल हो जाएगा. तो उसके लिए क्या करते हैं x कॉमन ले लिया. x कॉमन ले लिया तो 3/4 v2 प्लस 1/4 v3 दिस इज इक्वल टू 4T/5. तो x की वैल्यू हो गई. नीचे एलसीएम ले लेंगे तो 4 v2 v3 तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1 सॉरी 3v3 प्लस v2 ये हो गया 4T/5. सर वो 16 नीचे डिनोमिनेटर 16 होना चाहिए. हाँ नहीं नीचे डिनोमिनेटर 16 नहीं होगा. x नीचे कितना होगा 4 ही होगा सर. 16 v2 v3 t divided by 5 3v3 plus v2. अब x की ये वैल्यू यहाँ से उठाकर यहाँ पुट कर दो. तो x की ये वैल्यू यहाँ से उठाकर यहाँ पुट कर दोगे तो v1 into t/5 plus 16 v2 v3 into t upon 5 3v2 plus 3v3 plus v2 whole divided by t. तो ये t गया तो मेरा एलसीएम हो गया 5 टाइम्स 3v3 plus v2. तो ये हो गया 3v1 v3 plus v1 v2 प्लस 16 v2 v3. ये आंसर है. यस सर. कॉपी कर लीजिए.
सर प्लीज फिर से समझाओ ना, कुछ नहीं समझा। तो घर में कभी इसका मतलब है कि अटेम्प्ट ही नहीं किया होगा, नहीं तो तुम्हें क्वेश्चन ऐसा याद रहता कि जैसे ही मैंने वेरिएबल बनाया इसमें, उसके बाद समझाने का क्या, सब तो कैलकुलेशन है 9-10 का, समझाने का केवल वो वेरिएबल बनाना है। सर वो बोलो फिर बीसी भी और क्या नहीं सीडी में समझा, डाउट आ बताओ। रहा था सर। पहला 1/5 ऑफ टाइम v1 स्पीड से चला तो a से b तक का टाइम लगा t/5 स्पीड है v1, वही लिखा हुआ है। उसके बाद बोला है रिमेनिंग डिस्टेंस का 3/4, तो रिमेनिंग डिस्टेंस मैंने x मान लिया, उसका 3/4 मतलब 3x/4 b2 स्पीड से चला तो b2c में वो लिख दिया, है ना। हाँ सर। अब c to d में कितना डिस्टेंस बच गया, x/4 1/x/4, हाँ तो वो कितने v3 स्पीड से चला। v3 स्पीड से, तो वो वहां लिख दिया। अब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम स्पीड होता है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, a से b का डिस्टेंस, तो a से b में स्पीड v1 है, टाइम t/5 है, तो डिस्टेंस हो गया v1 × t/5, आया ना। हाँ सर। b हाँ to b सर। का डिस्टेंस मैंने x अज्यूम किया है तो प्लस x लिख दिया, और टोटल टाइम t अज्यूम किया है तो डिवाइडेड बाय t लिख दिया। ये हो गई इधर की कहानी। उधर की कहानी, टोटल टाइम का 1/5 a to b है, मतलब b to d 4/5 होगा। हाँ सर। तो b to d में टाइम लगा 4/5, मतलब b से c में जितना टाइम लगा प्लस c से d में जितना टाइम लगा वो मिला के 40/5 होना चाहिए। हाँ सर। तो वही लिख दिया। अब टाइम कितना लगेगा, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है 3x/4, स्पीड है v2 तो 3x/4 अपॉन डिस्टेंस है x/4। ओके सर, मैं सॉल्व कर लूंगा इसका आगे। बाकी तो कैलकुलेशन है। हाँ सर वो हो जाएगा, थैंक यू सर। सर वो डिनोमिनेटर 16 आएगा ना। कहाँ 16 आएगा बेटा, सर वो x कॉमन लेके बाद में 3v थप्पड़ लगाऊंगा थप्पड़। 4v2 और 4v3 का एलसीएम में 16 कहाँ से आएगा, दोनों डिनोमिनेटर v1 v2 और v3 तो लैप क्या 4v2 और 4v3 का एलसीएम 4v2 v3 होगा ना बेटा, कि 16 होगा। हाँ सर। इरेज करूं, हाँ सर। सेकंड।
बेटा हो गया, इरेज करूं? हो गया सर। हाँ सर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. A driver takes 0.2 second reaction time to apply brakes after he sees the need for it. If he is driving the car at a speed 54 km/h and the brake causes uniform acceleration 6 meters per second square, find the distance traveled by the car after he sees the need applied to it. ठीक है, तो 0.2 second 54 6. So ये अगर कार है, इस कार की स्पीड कितनी दी हुई है? 4 km/h। 54 km/h. तो ड्राइवर को जैसे ही दिखाई दिया कुछ तो ये ब्रेक लगाया। हाँ सर। इस प्रोसेस में कितना टाइम लॉस हो गया? 0.2 seconds. 0.2 सेकेंड। तो ये 0.2 सेकेंड तक तो ये इसी स्पीड से गया होगा। तो 54 km/h को अगर मीटर पर सेकेंड में करेंगे तो कितना होगा? 15 मीटर पर सेकेंड। अब जैसे ही ब्रेक लगा तो इसका रिटार्डेशन 6, मतलब एक्सीलरेशन इज -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ सर। आगे जाके कहीं रुक गया होगा तो यहाँ पर v 0, यहाँ पर u 15 मीटर पर सेकेंड। तो आपसे पूछा है पॉइंट ए से पॉइंट सी तक की दूरी कितनी होगी, यही पूछा है। यस सर। तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज a to b का डिस्टेंस प्लस b to c का डिस्टेंस। a to b का डिस्टेंस तो हो गया 15 into 0.2, 15 into 0.2 3 मीटर हो गया। अब b to c के लिए ये मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। यस तो सर। हम b to c के लिए यूज कर सकते हैं v square is equal to u square plus 2as v0 18.75 तो 15 का स्क्वायर a is minus 225 so -2 into 6 s is distance between b and c 18.75। हाँ सर। यहाँ से मुझे मिल गया डिस्टेंस बिटवीन b and c is 15 का स्क्वायर that is 225/12। सर 18.75। दूसरा मार्कर यूज करो ना सर। वो मार्कर दिख रहा ही नहीं है सर, मार्कर नहीं दिख रहा है। लो मार्कर हटा दिया। ये बेसिक 15 स्क्वायर कैलकुलेशन में भी तुम लोगों को मार्कर सर 18.75 आता है सर इसका 225 डिवाइडेड बाय 12। तो b square is equal to u square plus 2as, ये दिख रहा है। b is 0, हाँ सर। u is 15, a is -6, s is sbc। तो यहाँ से sbc मुझे मिल गया 225/12, ऐसा मिल गया। यस सर। तो इस sbc की जगह यहाँ पे पुट कर देंगे हम 225/12। तो ये हो गया 3 प्लस 225/12 21.75। 21 सर 18.75 36 प्लस 225 मीटर। 36 प्लस 225 कितना होगा? 261 261/12 मीटर। ये मेरा आंसर होना चाहिए। हाँ सर। सर 21.75 सर वो 21 सर डिस्टेंस ए भी फाइंड करने के लिए हम लोग दूसरा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला? तो ut plus half at square है तो v square इक्वल टू u
ओ भाई साहब A to B में एक्सीलरेशन कितना है? 0. तो 8 से B में एक्सीलरेशन 0 है, तो ut प्लस हाफ AT स्क्वायर में A 0 पुट करोगे तो u इंटू टी होगा। हाँ तो वही 15 अच्छा, इंटू 0.2 लिखा है, ऐसे समझ लो। सर आपने बी के ऊपर क्या लिखा है? u इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड, a इज इक्वल टू -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और v इक्वल टू 0। सर क्या हुआ, हो गया? सर इरेज करूं? हाँ बोलो। नहीं हाँ सर, सर. सर आपने वो 15 इंटू क्या लिखा है? 0.0. ये सब नहीं आता मुझे, तुम जानो। अरे टाइम 0.2 सेकेंड रिएक्शन टाइम है, तो 15 इंटू 0.2 ही लिखूंगा ना। क्या कॉपी कर रहे हो ऐसे हिस्ट्री के जैसा, जो सर कॉपी कर रहे हैं? सर एक और डाउट था. सर अगर बलून क्वेश्चंस रहते तो उसमें स्टोन अपवर्ड्स जाता है फिर डायरेक्टली ड्रॉप होता है नीचे? क्या? जैसे बलून प्रॉब्लम्स रहता है सर, बलून से कोई चीज टाइड अप है तो उसमें स्टोन बलून अपवर्ड्स ड्रॉप जाता है आएगा तो या करेंगे। अभी फिर डायरेक्टली ड्रॉप होता है सर? क्वेश्चन नंबर 8 समझने में दिक्कत है तो बोलो, बलून पे जब पहुंचेंगे तो बलून भी करेंगे, घबराओ मत। तो ऐसा कोई क्वेश्चन शायद से नहीं है डाउट. सर हो गया. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या है। An object is moving along x-axis with uniform acceleration 4 meter per second square at t equal to 0, x is equal to 5, v equal to 3. So what will be the velocity and position at 2 second और ऐसा वैसा जो भी है? 11 है. तो देखो पार्टिकल x एक्सिस के लॉन्ग जा रहा है, कहां से चलना शुरू किया? x इज इक्वल टू 3 से चलना शुरू किया, t इक्वल टू 0 पर यहाँ था, आया ना? यस सर। इनिशियल स्पीड कितनी थी? मीटर पर सेकंड. 0. इनिशियल डिस्टेंस 5 सॉरी मीटर सॉरी है सर. इनिशियल डिस्टेंस 5 मीटर है, वो टाइम 0 पे 5 मीटर पे है. अच्छा x इज इक्वल टू 5 मीटर पर है, तो t इक्वल हाँ टू सर. x इज इक्वल टू 5 मीटर पर है। u की वैल्यू कितनी है? फाइंड कर U नहीं है शायद, हम लोग को करना है. देख मीटर. चलो मैं ही कर देता हूँ। क्वेश्चन An Sir, ये object solve तो moving along x-axis with uniform acceleration 4 meter per second square and t equal to 0, x is equal to 5, v equal to 3. तो u कितना हो गया? 3 मीटर पर सेकेंड हो गया ना? हाँ सर. हाँ सर. और एक्सीलरेशन कितना है? 4 मीटर पर सेकेंड. 4
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपसे पूछा है कि t इक्वल टू 2 सेकेंड पर इसकी वेलोसिटी और पोजीशन कहाँ होगी। तो t इक्वल टू 2 पर मान लो यहाँ पर है, तो यहाँ से यहाँ तक 2 सेकेंड में v इक्वल टू u प्लस 80, u is 3, a is 4, t is 2, so 3 plus 8 that is 11 मीटर 11 पर मीटर। सेकेंड होगा। यस सर। और हाँ, 2 सर। सेकेंड में डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, तो ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर प्लस 5 तो u कितना है 3 3, t है 2 सेकेंड, 2 हाफ एक्सेलरेशन है 4, t स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर, तो 4 2 या 8, 8 प्लस 6 14 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हुआ मेरा 14 मीटर। तो ये पोजीशन अगर x इज इक्वल टू 5 है तो ये पोजीशन क्या होगा, x इज इक्वल टू 19 होगा। यस हाँ सर। आया समझ में। हाँ सर। बी पार्ट में क्या पूछा है, what will be the position of object when velocity of 5 meter per second। Same story, v square is equal to u square plus 2as, v 5 हो गया तो 5 स्क्वायर, u 3 है तो 3 स्क्वायर, a 4 है तो 4, s मालूम नहीं, तो 5 स्क्वायर 25, 25 is equal to 9 plus 8s, तो 25 minus 9 is equal to 8s, तो 16 is equal to 8s, 2 s is equal to 2 मीटर, तो 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट होगा, तो x is equal to 5 पर है, तो अब कहाँ पर होगा, x is equal to 5 पर पहले था और 2 मीटर का और डिस्टेंस चला, तो x is equal to 7 मीटर पर होगा। आया समझ में। यस सर। हाँ सर। सर वापस एक बार समझाओ ना। क्या समझाऊं, सर आप 12 किसको वापस समझना है बताओ। सर मुझे नाम बोल। समर्थ। समर्थ। क्वेश्चन पढ़ा है घर पे पहले कभी, हाँ सर। कि पहली बार पढ़ रहा है अभी, सही सही नहीं बोल, सर, झूठ मत पहले बोल। पढ़ा है पहले पढ़ा है सर, तो पहले T- पढ़ा था। अरे कैसे झूठ बोलता है। t इज इक्वल टू 0 पर, t इक्वल टू 0 का मतलब इनिशियल, तो t इक्वल टू 0 पर x इज इक्वल टू 5 पर है और उस समय स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड है, तो मेरे लिए u का वैल्यू हो गया 3 मीटर पर सेकेंड, एक्सीलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड। तो पूछा है 2 सेकेंड बाद कहाँ पर होगा, तो पहले तो ये ढूंढ लेते हैं कि 2 सेकेंड में डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा। तो कैसे ढूंढेंगे, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर से। हाँ सर। तो वो आया 14 मीटर। तो पहले x इज इक्वल टू 5 पर था और x इज इक्वल टू 5 पर से पॉजिटिव डायरेक्शन में 14 मीटर और आगे जाएगा, तो कहाँ पहुंच जाएगा, x इज इक्वल टू 19 पर पहुंच जाएगा। हाँ सर। तो क्या दिक्कत है समझने में। ओके सर। इरेज करूं। सर 1 मिनट। हाँ सर। ओके।
कर दो इरेज। हाँ सर। सर ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। On a foggy day, driver of two trains traveling in opposite direction on the same railway track spot each other when they are 80 meter apart, traveling at 72 and 60 km per hour respectively. Both apply brakes simultaneously, retarding their engine at uniform rate 5 meter per second square. Determine the distance by which collision is averted. तो देखो, तो दो ट्रेन है, दोनों ट्रेन एक दूसरे की ओर आ रहा है। तो दोनों एक दूसरे की ओर आ रहा है, मतलब एक ट्रेन इधर जा रहा है और इसी ट्रैक पर एक दूसरा ट्रेन इधर आ रहा है। ठीक है, इन दोनों के बीच डिस्टेंस दिया है 80 मीटर। एक की स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर, मतलब कितना मीटर पर सेकेंड हुआ? 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर 20 मीटर पर सेकेंड। और दूसरे की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब कितना मीटर पर सेकेंड हुआ? 16.66666 50 by 3 50 by 3 50 by 3, तो ये हो गया 50 by 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दोनों का रिटार्डेशन इक्वल है। कितना है दोनों का रिटार्डेशन? -5 oh wait 5 तो इसका एक्सेलरेशन हो गया -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका भी एक्सेलरेशन हो गया -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्या होगा, आगे जाके रुक जाएगा। हाँ सर। हाँ तो ये भाई साहब आगे आके यहाँ रुक गया और ये भाई साहब आगे आके यहाँ रुक गया। तो हम लोगों को यही वाला डिस्टेंस चाहिए। क्या चाहिए, पता चल गया? ओके सर, पता चल गया। पता चल गया। यही ए के लिए b स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, तो ये s ऑफ a हो जाएगा। तो 0 इज इक्वल टू 20 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू sa, तो sa हमारा हो गया 400 अपॉन 10, दैट इज 40 मीटर। तो ये तो 40 मीटर डिस्टेंस चल के रुक जाएगा। आया ना? हाँ सर। इस भाई साहब के लिए यही कहानी। बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो 0 इज इक्वल टू 50 बाई 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू एस बी। तो एस बी हमारा हो गया 50 बाई 3, दैट इज 50 इंटू 50 अपॉन 3 इंटू 3 इंटू 10, so 250 अपॉन 9 मीटर, ऐसा हो गया। तो जो डिस्टेंस हमें चाहिए वो क्या होगा, 80 माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए प्लस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी, ऐसा होगा। तो 80 माइनस 40 प्लस 250 बाय 9, दैट इज 40 माइनस 250 बाय 9। एलसीएम ले लो तो डिनोमिनेटर में 9, ये हो गया 360 माइनस 250, 360 माइनस 250 कितना होगा, 110 अपॉन 9 मीटर, ऐसा कुछ है आंसर? यस सर। कॉपी कर लीजिए।
इरेज करूं, आगे बढ़े? 2 मिनट। सर हो गया। इरेज करूं? हाँ कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। A balloon ascending at constant velocity 9.8 meter per second is at a height 39.2 meter above the ground when a food packet is dropped from the balloon. तो एक बलून है जो जमीन से उड़ना शुरू किया, जमीन से उड़ते उड़ते जब ये यहाँ पर पहुंचा मतलब ग्राउंड से 39.2 मीटर 39.2 मीटर था। उस समय बलून की स्पीड कितनी थी? इस मोमेंट पर बलून की स्पीड दी हुई है 9.8 meters per second. तो बलून की स्पीड है 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो इस समय इसमें से जो कुछ पैकेट निकलेगा उसकी स्पीड भी इतनी ही होगी। हाँ सर। बट अब ये बलून से बाहर निकल गया तो ये ऐसे होगा, ये ऐसे जाएगा फिर ऐसे वापस आएगा। हो गया था? ओके समझा सर। तो इस फूड पैकेट के लिए अगर लिखेंगे तो u is plus 9.8 मीटर पर सेकेंड, एक्सीलरेशन इज minus 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट इज minus 39.2 मीटर। अब क्वेश्चन में क्या पूछता है? for कौन सा था नंबर 16? After how much time and with what velocity does the packet reach the ground? S is equal to ut plus half at square लगाना है ना? तो सब कुछ मालूम है, t चाहिए। होगा या मैं करूं? हो जाएगा सर। हो जाएगा सर। करके आंसर तक पहुंचे तभी मैं छोड़ूंगा। सर वो acceleration minus 9.8 होएगा ना? हाँ minus 9.8 minus g। सर 4 seconds। सर 4 seconds आ रहा है आंसर। पता नहीं, आंसर चेक कर लो, मुझे क्या पता। नहीं सर सॉल्व किया है।
सर t is equals to 4 seconds. आंसर मैच किया कि नहीं, बाकी मुझे नहीं पता। हाँ सर, आंसर चेक करना पड़ेगा सर एक बार। हाँ सर, 4 सेकंड्स ही दिया आंसर की। वेरी गुड। आगे बढ़े। हो गया। 16 का आंसर हाँ पक्का? किसी का छूटा है तो बोलो। हाँ सर, नहीं हुआ। नहीं हुआ, चला दबा दूंगा। S minus 39.2, U 9.8, half A 9.8, yes, 9.8, 9.8, 9.8 से 4 times. So -4 is equal to T minus T square by 2. So -8 is equal to T minus T square. T square minus 2T minus 8 0. ये क्वाड्रेटिक सॉल्व कर सकते हैं? हाँ सर, हो गया। पक्का? 4 to the 8 ऐसे ही दिख रहा है मुझे। T minus 4 into T plus 2, this is equal to 0. यहाँ से T की दो वैल्यू आई, एक +4 सेकेंड और दूसरा -2 सेकेंड। ये +4 सेकेंड वाला आपका आंसर होगा। स्पीड भी पूछा है, कितने स्पीड में हिट करेगा? सर नेगेटिव टाइम का भी तो कुछ सिग्निफिकेंस होगा ना सर, वो क्या है? क्योंकि -2 भी एक सोल्यूशन आ रहा है। अरे तो उस दिन भी समझाया था। -2 का मतलब अगर मोशन अंडर ग्रेविटी से होता तो इसको जमीन पर से नीचे से 2 सेकेंड पहले थ्रो किया था, इसका ये मतलब है। ओ ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ का टाइम है, यहाँ का टाइम। तो यहाँ से यहाँ आने में 4 सेकेंड लगा, मतलब अगर ग्राउंड से देखते तो 4 + 2 6 सेकेंड लगता, ये मतलब है। इरेज करो सर वेलोसिटी 19.6 है ना? -19.6 आ रहा है। हमारे पास है बेटा, बुकलेट देख लो, आंसर इरेज कर दो इसको। सर नेक्स्ट 19। A stone is dropped from top of a tall tower, and after 1 second, another stone is dropped from the balcony 20 meters below the top. If both stones reaches the ground at same instant, calculate the height of tower. ठीक है? तो ये एक टावर है, इसकी हाइट मान लो h है। हाइट ऑफ टावर ये पूछा है ना। यहां से एक बॉल को ड्रॉप किया और दूसरे बॉल को एक बालकनी से, जो बालकनी कहां से है? बालकनी की कुछ हाइट दी हुई है, 0.5 मीटर हाई है सर। ड्रॉप फ्रॉम अ बालकनी 20 मीटर बिलो द टॉप। तो टॉप से 20 मीटर नीचे यहाँ पर एक बालकनी है,
यहाँ से भी एक बॉल को ड्रॉप किया और दोनों बॉल नीचे सेम टाइम पर पहुंचे, ऐसा बोलता है। यस सर। और दूसरा बॉल को 1 सेकेंड के बाद ड्रॉप किया, आया ना? हाँ सर। तो पहला वाला बॉल अगर t टाइम ट्रेवल किया है तो दूसरा वाला बॉल t-1 टाइम ट्रेवल किया होगा। हाँ सर। मतलब h is equal to half g t square and h minus 20 is equal to half g t minus 1 square। ये बात समझ आया? हाँ सर। हाँ सर। ये दोनों इक्वेशन समझ आया? हाँ सर। तो हाँ सर। तो h पूछा है आपसे। लास्ट नीचे h-20 इक्वल्स टू हाफ g क्या लिखा है आगे? t-1 का स्क्वायर। ओके सर। Sir, सर हाँ बोलो। इसमें हाइट को नेगेटिव क्यों नहीं लिया है? हाइट को भी नेगेटिव लिया है और जी को भी नेगेटिव लिया है। घर में एक भी प्रॉब्लम प्रैक्टिस नहीं की हो, ये सारी बातें यही बताती है। ये सब जो डाउट पूछ रहे हो इसका मतलब है कि घर में सॉल्व नहीं किए हो, प्रैक्टिस नहीं की हो, पक्का। x भी नेगेटिव है और a भी नेगेटिव है, तो दोनों माइनस दोनों साइड है, इसलिए प्लस लिख दिया। आया आंसर 19 का? हाँ सर आ गया। इरेज करूं? सबको आ गया या किसी को पूछना है? सर 31.25 meters। किसी को पूछना है 19th मुझे आगे सॉल्व करने की जरूरत है तो बोलिए। सर हो गया। नहीं आया सर। नहीं आया? क्या नहीं होगा तो कैसे आएगा? हाइट ऑफ यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। तो सर हाइट ऑफ द टावर 30 t square minus 20 is half g t minus 1 का स्क्वायर। इसको इधर ले आओ। तो half g कॉमन t square minus t minus 1 का स्क्वायर, दिस इज 20। g का वैल्यू 10, g का वैल्यू 10 तो 10/2 5
a square minus b square, a plus b into a minus b. 5 4 जा 20. 625 by 4. 15 minus 1 is 4. So 2t is 5. So t is 5 by 2. t हो गया. इस t को 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो तो h मिल गया. इस t को 1 में सब्स्टिट्यूट करोगे तो h कितना मिलेगा? हाफ gt स्क्वायर, हाफ into 10 into 5 by square. That is 5 into 25 by 4. That is 125 by 4. That is 4 3 जा 12, 4 1 जा 4. 31.25 ऐसा कुछ है आंसर? हाँ सर. सर सर नेक्स्ट क्वेश्चन में जी 10 ले सकते हैं? मुझे क्या पता. इसको इरेज करूं 19 को. नेक्स्ट कौन सा है? 21. Acceleration due to gravity on a planet is 1/5 that on the earth. कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता. If it is safe to jump from a height 2 meter on the earth, what will be the corresponding safe height on this planet? 19 इरेज करूं? बोलिए. सर. हाँ सर. 21. एक आदमी कहां से जंप करता है? कितने हाइट ऊपर से? 2 मीटर. 2 मीटर. तो इसको h1 बोल देते हैं या h बोल देते हैं. ये 2 मीटर से जंप करता है. तो जब 2 मीटर से जंप करेगा तो यहाँ पर इसकी स्पीड जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा चोट लगेगा. हाँ सर. 2 मीटर से जंप करना सेफ है. मतलब अभी जितनी स्पीड है उससे ज्यादा स्पीड होगा तभी उसका हाथ पैर टूटेगा. यही मतलब है. तो यहाँ पर स्पीड कितना है? तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. u0 a माइनस g और s माइनस h. तो b की वैल्यू हो गई √2gh. ऐसा हो गया. अब पूछा है एक दूसरे प्लेनेट पर. तो दूसरा प्लेनेट पर कहीं से गिराया. मान लो ये हाइट है h1 और यहाँ पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है g1. तो यहाँ पर जो स्पीड मिलेगा v1, ये v1 इस v से छोटा या बराबर होना चाहिए. हाँ सर. हाँ सर. तो सेम कहानी से इस v1 की वैल्यू कितनी होगी? √2g1h1. तो √2g1h1 is less than equal to √2gh. यही मतलब हुआ ना? हाँ सर. मींस
G1 H1 is less than equal to GH. G1 कितना है? 1/5 of G, 1/5 of G into H1 less than equal to G into H. G गया तो H1 should be less than equal to 5H. मतलब safe height कितना हुआ? 5 into H. H कितना है? 2 meter. That is 10 meter answer. तो G कुछ भी लो, क्या फर्क पड़ता है? इरेज करो। हाँ सर। चलो बुकलेट के डाउट खत्म। अब असाइनमेंट के डाउट पूछो। 4 असाइनमेंट दिए थे। हाँ सर। असाइनमेंट 1 2 3 4 एक एक करके असाइनमेंट 1 से शुरू करते हैं। 1 में कोई डाउट है? है सर। नहीं सर। नहीं सर, नहीं है। असाइनमेंट 1 में नहीं है। 2 में सर 7 सम। असाइनमेंट 2 का फर्स्ट सेकंड सम मैंने बोला था छोड़ देने को, याद हो तो? सर 6th में आया सर। सर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आता था सर, लेकिन 6th में आ गया डाउट। हाँ बहुत बढ़िया, आता था तो बहुत बढ़िया। सर उसमें ना 9th सम नहीं आया। 9 तो असाइनमेंट 1 में कोई डाउट नहीं। नहीं। 9th सम। 9th के अलावा और कोई? सर असाइनमेंट डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का है। 11 14 15 सर असाइनमेंट 1 में 13th वाला 1 कितनी बार पूछा तुमने, नहीं बताया सर। अभी डाउट है। कौन सा? 13 ठीक है। 1 में और कुछ नहीं सर। 2 सर में 8 2 में 8 सर फर्स्ट का 8 असाइनमेंट 1 में 2 2 में बोलो सर 11 सर 12 सर 9th और 14 सर 9th और असाइनमेंट 2 में 9th और 14 11 और 15 सर 13 2 में ही सर असाइनमेंट 2 का 2 में ही 12 सर 13 असाइनमेंट 2 का 4 असाइनमेंट 2 का 13। बाप रे, सब मेरे से पूछेगा इतना चिंदी असाइनमेंट में भी तुम लोग। 9 सर एक ही सम पूछ रहे, सबका अलग अलग रहता है। तो असाइनमेंट 2 का 4 1 2 7 छोड़ने को कहा था तब। सपोज असाइनमेंट 3 में बोलो फर्स्ट। 3 में कौन सा? सर फर्स्ट सर 4th फर्स्ट सर 4 सर 4 और सर 7th 7 5th सर 8 नहीं यार, नहीं पढ़ाऊंगा नहीं। 1 4 5 7 8 सब क्या है ये? ऐसे पढ़ाई करते हैं? सर सबका अलग अलग डाउट रहता है ना। अबे गधे, अलग अलग 5 8 तो 13 और 13 और यस सर। सर क्लास में सिर्फ 40 मिनट बचे हैं सर। क्या फायदा तुम लोग 40 मिनट बच्चे 50 मिनट बच्चे, तुम लोग कुछ करता नहीं है, घर में टाइम पास करता है, समझ गया मैं। अरे सर आता तो है सब, बहुत कम क्वेश्चन थे इस बार। ठीक ही थे। एक सम तो नहीं आएगा ना सर, इतना तो
इसमें कभी कभी यार। सर पहले इतने डाउट सॉल्व कर दो। हाँ सर। अरे मैं तो 2 सेकंड में सब कर दूं सॉल्व, लेकिन इससे प्रॉब्लम नहीं है कि डाउट ज्यादा है, प्रॉब्लम है कि असाइनमेंट 4 भी दिया था ना सर विक्रम। चलो ब्लू हाउस में असाइनमेंट भेजा था मैंने विक्रम एक सेकंड बेटा, कब भेजा था याद आ रहा है? 28 सर 28 को भेजा था सर 28 अप्रैल को भेजा था आपने। मिल गया मुझे असाइनमेंट 1 क्वेश्चन नंबर 8। A truck is traveling due north 20 meters per second. Turn west and travel with same speed. What is the change in velocity? यही पूछा है। गला दबा दूंगा। पहले तो वेक्टर्स था सर। पहले किधर जा रहा था? नॉर्थ वेस्ट। तो ये हुआ मेरा इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड हुआ। हाँ सर। फिर किधर जाने लगा? वेस्ट मतलब किधर, तो ये हो गया फाइनल वेलोसिटी। कितना स्पीड? सेम स्पीड। आपसे क्या पूछा है? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी किसको कहते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल को। हाँ सर। यस सर। तो फाइनल माइनस इनिशियल को ऐसे लिख सकते हैं, फाइनल प्लस माइनस ऑफ इनिशियल, ऐसा लिख सकते हैं। हाँ तो फाइनल किधर है? इधर है। इनिशियल किधर है? ऊपर। तो माइनस ऑफ इनिशियल किधर होगा? नीचे। हाँ सर। तो इन दोनों का सम किधर होगा? इधर। हाँ सर। और इसका मैग्नीट्यूड मतलब कितना सर होगा? वेक्टर यूज करने का ना सर। हाँ। मैग्नीट्यूड कितना होगा? 20√2। हाँ होगा। सर। और हाँ डायरेक्शन सर। किधर होगा? ये पाइथागोरस थ्योरम। डायरेक्शन कौन सा होगा? ये क्या सर? साउथ वेस्ट। डायरेक्शन को क्या बोलेंगे? साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट। तो हमारा आंसर होगा 20√2 मीटर पर। अच्छा, कितने चेंज इन वेलोसिटी पूछा था? कौन सा नंबर था? 8। व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी? तो 20√2 इस डायरेक्शन में, तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। ऐसा कुछ आंसर होगा। हाँ सर यही है। नेक्स्ट जगह है यही है सर आंसर। क्या? नेक्स्ट 13th a particle is moving toward east with velocity 10 meter per second. तो ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर 10 मीटर पर सेकंड का टुवर्ड ईस्ट। उसके बाद in 10 सेकंड वेलोसिटी चेंजेस 10 मीटर पर सेकंड नॉर्थवर्ड। तो फाइनल वेलोसिटी ये हो गया मीटर पर सेकंड। इस पूरे प्रोसेस में टाइम कितना लगा? 10 सेकंड। तो आपसे क्या पूछा है? एवरेज एक्सेलरेशन पूछा है। एक्सेलरेशन कितना होगा? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। यस सर। हाँ सर। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। हाँ सर। जैसा बोलोगे वैसा बता दूंगा। ये आई जे के पढ़ाया है सर ने? आई कैप जे कैप। हाँ पढ़ाया है। हाँ सर पढ़ाया है। हाँ, फिर तो मैं ऐसे लिख दूं, फाइनल को लिख देता हूँ 10 जे कैप। इसमें भी ऐसा कर सकता था, समझ रहे हो? इसमें भी ऐसा कर सकता था। ओके
है सर, समझा 10 जे कैप और बाद में आई कैप फाइनल को लिख देता हूँ 10 जे कैप माइनस इनिशियल को 10 आई कैप डिवाइडेड बाय 10, तो ये हो गया माइनस आई कैप प्लस जे कैप हुआ। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया? √2 हो गया। हाँ सर। और डायरेक्शन किधर हो गया? माइनस आई प्लस जे, माइनस आई प्लस जे, ये डायरेक्शन हो गया। तो ये डायरेक्शन कौन सा कितना आएगा? नॉर्थ वेस्ट। तो √2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नॉर्थ वेस्ट। मतलब सर इसको कंपोनेंट फॉर्म से भी कर सकते हैं ना? क्या कंपोनेंट फॉर्म से ही करने का ना सर? तो फिर इसको इजीली ठीक से बोल। कंपोनेंट फॉर्म सर, कंपोनेंट फॉर्म। कहाँ कंपोनेंट फॉर्म है इसमें? चलो 10 जे कैप लिखा ना और आई 10 आई कैप। अरे यार वो स्प्लिट ही नहीं होगा, वो 90 डिग्री के एंगल पे और 0 डिग्री के एंगल पे कहाँ से स्प्लिट होगा कंपोनेंट में? भाई साहब तो बचेगा। जल्दी कॉपी कर लो, फिर असाइनमेंट 2। सर वो क्वेश्चन 8 में सर, बोलो बोलो। क्वेश्चन 8 में आपने वो डायरेक्शन कैसे ढूंढा? मतलब वही नहीं समझ में। वो डायरेक्शन कौन सा है? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में ये जो बीच वाला डायगोनल का लाइन है वो कौन सा डायरेक्शन होगा? ज्योग्राफी में पढ़ा है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। हाँ, तो वो कौन सा डायरेक्शन होगा बताओ खुद। तो कौन से क्वेश्चन है? 8 तू ही तो पूछ रहा है क्वेश्चन, फिर मुझसे पूछता है कौन सा क्वेश्चन। वही तो बोल रहा हूँ कि मतलब वो सर रिजल्टेंट तो ऐसा होता है ना, वो रिजल्टेंट सर क्या होता है? रिजल्टेंट मतलब कि डायगोनल वो हाँ दो एंड। तो ये डायगोनल दिख रहा है सर वो नहीं, मतलब वो दूसरा वो हाँ ये सर वो। तो ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ। सर वो नहीं, मतलब वो कैसे रिजल्टेंट होगा सर? वो वेक्टर्स में तो वैसे था। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा है? हाँ। तो 20 और 20 का पैरेललोग्राम का डायगोनल वही होगा ना सर? नहीं, मतलब दो एंड को जोड़ता है ना वो डायगोनल, दूसरा ट्रायंगल लॉ से बताऊं, ऐसा कह रहा है? हाँ भाई साहब तुम लोग ना मस्त है, मस्त मस्त, मैंने देखा नहीं। चलो V फाइनल किधर है? इधर। तो ये हुआ V फाइनल वेक्टर, ठीक है। V इनिशियल किधर है? ऊपर। तो माइनस V इनिशियल किधर होगा? नीचे होगा। हाँ सर। तो नीचे ऐसा बना दिया। तो इन दोनों का रिजल्टेंट अगर ट्रायंगल लॉ से देखना है तो देख लो, ऐसा होगा। तो इससे क्या हो गया? कोई दिक्कत नहीं। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ 45 डिग्री, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। अब बताओ किधर हुआ? वही बात हुई। ट्रायंगल बनाओ या पैरेललोग्राम बनाओ, क्या फर्क पड़ता है? सर क्वेश्चन नंबर 13 भी पैरेललोग्राम लॉ से हो सकता है क्या? क्वेश्चन 13 भी हो सकता है ना पैरेललोग्राम फॉर्म? हाँ ऐसे हो सकता है। वो तो बीच में करते करते मुझे याद आया कि सर ने आप लोगों को हो सकता है आई कैप जे कैप बता दिया होगा, इसलिए ऐसा बताया कि दोनों क्वेश्चन से एक एक मेथड सीख लो। पक्का? सर ये √2 कैसे आ... ओ भाई साहब कौन है ये? किसने पूछा? सही सही बता। सर मैंने। डांटूंगा नहीं, बोल तो सही, नाम तो बोल। नित्यश्री। क्या नाम है तेरा? नित्यश्री। नित्यश्री। देख इतना जबरदस्त बड़ा सा नाम रखा है, इतना बड़ा डिफिकल्ट नाम प्रोनाउंस करती है और ये समझने में दिक्कत है तुझे। ये पाइथागोरस ट्रायंगल में ये वाला लाइन है 20, नीचे वाला लाइन है 20, दोनों परपेंडिकुलर है, तो हाइपोटेनस सर वो नहीं सर 13th वाले में एक्सेलरेशन का।
अच्छा, वो √2 कैसे आया? तो -i + j, बोलना, -i + j तक समझ आया? हाँ 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 हाँ, मतलब नेगेटिव x में 1 और पॉजिटिव y में 1, तो इन दोनों से जो ट्रायंगल बनाएगी वो √2 नहीं होगा? ओके, समझा और समझा। नहीं तो सर ने अगर ऐसे पढ़ाया होगा कि ax i कैप प्लस ay j कैप का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होता है √ax² + ay²। हाँ तो ax की जगह -1, ay की जगह +1, तो -1 का स्क्वायर प्लस +1 का समझा स्क्वायर √1 + 1, so √2। समझा समझा। सर हाँ सर, अभी जो हमारा टेस्ट होगा उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे या सब्जेक्टिव? क्या फायदा है, खाली पंचायत करता है तुम लोग। देख कौन है, कौन पूछा पहले ये बता, कौन पूछा? मैं। कौन? मैं? अर्चित। अर्चित। ऐसे तो बता देता हूँ ऑब्जेक्टिव आएगा, लेकिन बेटा सब्जेक्ट सीखने पर ध्यान दो। अगर मुझे या आपको फिजिक्स आती है तो आती है, ऑब्जेक्टिव पूछे, सब्जेक्टिव पूछे, दिन में पूछे, रात में पूछे, है ना, थ्योरी पूछे, न्यूमेरिकल पूछे, तो सब्जेक्ट सीखने पर ध्यान दो। ओके सर। वैसे ऑब्जेक्टिव होगा। और बोलो, और कुछ डाउट? टेस्ट कब है? टेस्ट कब है? होने से पहले बता दूंगा, बट इस वीक तो नहीं है, मतलब टिल नेक्स्ट संडे तो नहीं है, ये पक्का है। उसके अगले वाले संडे को होगा शायद। कितने मार्क्स का सर? क्या? कितने मार्क्स का? कितने मार्क्स का चाहिए तुझे? तू ही बोल दे, उतने ही मार्क्स का करा दूंगा। 10-15 मार्क्स का करा दो। नहीं, तू बोल ना, तू जितने मार्क्स का बोलेगा उतने मार्क्स का करा दूंगा। सर ऑनलाइन आप लोगे या फिर कोई दूसरा टीचर आएंगे? टीचर विचर नहीं आएंगे, ऑनलाइन में घर में तू और तेरा कंप्यूटर रहेगा। ऐसा है सर? फिर तो कॉपी कर सकते हैं। हाँ तो कर लेना कॉपी। मार्क्स तो बताओ कितने मार्क्स कितना का है, कॉपी करेगा ड्यूरेशन कितना है वो तो कॉपी बताओ। करके कितना करेगा? कॉपी करने वाला अगर टेस्ट चाहिए तो बोलो, वो भी दे देता हूँ। घर में सर जितना मन ड्यूरेशन तो उतना बताओ कॉपी। कितने टाइम का, कितने मार्क्स का, वो तो बताओ। सबको पता चल 120 मार्क्स का रहेगा मोस्ट चुप कर। कितना टाइम? ओ गधे, सबको म्यूट कर दूंगा मैं। डाउट के बदले पंचायत करता है तुम लोग। कितने मार्क्स का होगा, कितने टाइम का होगा, कितने बजे होगा, ये सब ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें अभी बता दूं। सबके ग्रुप में एक साथ कॉमन नोटिस जाएगा। इंडिविजुअली पूछ के तुम मेरे से पूछ लेगा, बाकी बैच वाला कहेगा नहीं बताया हमको, ये सब कहानी नहीं। एक ही बार आपको एग्जाम से पहले सबको कॉमन नोटिस आ जाएगा, बात खत्म। अब ये कोई नहीं पूछेगा, मैं कुछ नहीं बताने वाला। ऐसे करते करते थोड़ी देर में क्वेश्चन पूछ लेगा, और तो भी गलत आंसर करेगा, ये भी पक्का है। इजी क्वेश्चन है, घबरा मत। छोड़िए, आगे बोल। असाइनमेंट 2 क्वेश्चन नंबर 9 में पहुंचो, इसको इरेज करो। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। असाइनमेंट 2 क्वेश्चन नंबर 9। सर ये तो डिफरेंशिएशन का ही है सर। The relation between time t and displacement x is given by x is equal to 2 minus 5t सर डिफरेंशिएशन plus 6t square, ऐसा कुछ है? हाँ सर। What will be the initial velocity of the particle? तो एक तो डिफरेंशिएशन से करना होगा तो कर लेना, और नहीं -3 मीटर पर सेकंड। x minus 2 is equal to -5t plus 6t square। हाँ सर। तो t equal to 0 पर x is equal to 2 है। हाँ सर। तो ये x minus 2 क्या होगा? t टाइम में डिस्प्लेसमेंट ही तो होगा। फिर से थोड़ा एक बार सर नहीं समझा।
नहीं हाँ समझा, सर नहीं समझा। खून पी जाऊंगा। ऊपर वाले इक्वेशन में t इज इक्वल टू 0 पुट करो तो x का वैल्यू क्या आएगा? 0 गधे। 2 सर 2 सॉरी वो आएगा। सॉरी सर सॉरी 2 आएगा। 2 सर। मतलब इनिशियली कहाँ था? 2 मीटर पे x एक्सिस पे 2 और अभी कहाँ है? इस x पर। तो डिस्प्लेसमेंट x - 2 ही कहलाएगा ना। हाँ सर। अभी जो किया था एक क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन वाला, हाँ सर तो ये x - 2 ही डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। ये बात समझ आई? हाँ हाँ सर। सर। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू -5t + 6t स्क्वायर। जैसे ही क्वाड्रेटिक दिखा तो हम लोगों को फॉर्मूला मालूम है ऐसा कुछ, तो इससे कंपेयर करेंगे तो u इज इक्वल टू -5 मीटर पर सेकेंड एंड a इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी में से कुछ पूछा होगा? हाँ सर। हाँ सर। आगे बढ़े। हाँ सर। हाँ सर। 11th a body sliding on 2 सेकंड। सर एक्सीलरेशन 12 कैसे आया? पता ही नहीं है मुझे। अबे हाफ का 12 से करेंगे तो 60 स्क्वायर आएगा ना, इसलिए a = 12 है। हाँ ठीक है थैंक यू। समझ गया? ऐसी बात पूछता है, दिमाग पे थोड़ा जोर डाल भाई। दिमाग बचा के मत रख कि आज बचा के रखेंगे तो कल काम देगा, ऐसा नहीं होता। जब बचा के रखा है कि एग्जामिनेशन के दिन ही यूज करेगा उसका। 11th a body sliding on a smooth inclined plane required 4 seconds to reach the bottom after starting from rest at the top. How much time does it take to cover 1/4 the distance starting from top? यही पूछा 2 है। सेकंड। खाली इसी सब्स्टिट्यूशन है। देखो सर ये क्वेश्चन सर इनवर्स आता सर, एक बार ही देखा था जब 1/4 दिया और 2 सेकंड दिया और निकालना टोटल टाइम कितना। क्या चाहता है सर? ये क्वेश्चन कहीं और देखा था सर मैंने, कोई बुक में था जहाँ पर s/4 भी आता है। देखने के लिए नहीं, सॉल्व करने के लिए होता है। हाँ सर आंसर तो याद हो गया था ना सर, 2 सेकंड था क्वेश्चन में। आंसर याद करने वाला काम बेकार है ना सर, आंसर डिराइव भी किया था मैंने फुल टाइम के लिए भी 4 सेकंड्स। ये एक इंक्लाइंड प्लेन है। इस इंक्लाइंड प्लेन पर कोई एक ऑब्जेक्ट यहाँ से चलता है तो यहाँ पहुंचने में कितना टाइम लगता है? 4 सेकंड। 4 seconds। कितना? 4 seconds। 4 सेकंड। तो आपसे क्या पूछा है, कहाँ जाना है इसको? 1/4 distance। 1/4। तो यहाँ से 1/4 मतलब x/4 आने में कितना टाइम लगेगा, यही पूछा है। यस सर। यस सर। तो स्लाइड करना है मतलब u = 0। तो मैं लिखूंगा x = ½ at स्क्वायर। x = ½ at स्क्वायर। दैट इज 20 a 2 का स्क्वायर। ये सर v स्क्वायर u स्क्वायर नहीं यूज कर सकते? थर्ड इक्वेशन से भी आंसर आ रहा था सर, होल को मैंने 4 से डिवाइड कर दिया था। हाँ मैंने भी वही किया। ओए चुप कर। दूसरे केस में यहाँ से यहाँ आया 1/4। दूसरे के लिए लिखेंगे तो x/4 is ½ a डेल्टा t का स्क्वायर। सर सबको म्यूट करो ना सर, माइक में हवा मार रहा है कोई। तो यही डेल्टा t राज
काइंडली को डिवाइड कर दो तो 4 इज इक्वल टू 2 अपॉन डेल्टा टी का स्क्वायर। 4 इज इक्वल टू 4 अपॉन डेल्टा टी का स्क्वायर। तो डेल्टा टी की वैल्यू 1 सेकेंड है आंसर। अब तो करना नहीं बोलो। सर मैंने पहले पूरा डिस्टेंस फाइंड किया, उसके बाद उसका 1/4 फाइंड किया, तो अभी चलता है ना सर? अरे मेरे से पूछोगे तब तो कुछ फाइंड नहीं करना है, ओरली आंसर बताना है। x इज इक्वल टू हाफ 80 स्क्वायर में ओरली था। ओरली सुनो तो 80 मीटर था। चुप कर सुन। अगर x t स्क्वायर का प्रोपोर्शनल है ना? x t स्क्वायर, हाँ। तो x अगर 1/4 हो गया तो टाइम हाफ हो जाएगा। हाँ सर। तो 2 सेकेंड का आधा 1 सेकेंड आंसर। सर आंसर 2 सेकेंड्स है। क्या सर टाइम टोटल टाइम 4 सेकेंड्स, आपने 2 सेकेंड्स दिया गया। 2 सेकेंड्स है आंसर। टोटल टाइम कितना दिया है क्वेश्चन में? 4 सेकेंड्स दिया था। अच्छा 4 सेकेंड दिया। तुम लोगों ने 2 लिखा, 4 है। तो ये 4 सेकेंड दिया है, तो 4 सेकेंड हाँ 4 होगा। तो ये 4 होगा, तो ये 16 होगा। तो डेल्टा टी स्क्वायर 4 होगा, तो डेल्टा टी 2 सेकेंड होगा। इसमें क्या कहने का मतलब x टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो x अगर 1/4 हो गया तो टाइम आधा होगा। हाँ सर। पूरा टाइम 4 सेकेंड लगता था तो अब 2 सेकेंड लगेगा। तो वैसे बोलेगा तब तो कुछ करना ही नहीं है, ऐसे ही ओरली कहते हैं। हाफ करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। A moving train is stopped by applying brakes. It stops after traveling 80 meters. If a speed of train is doubled and retardation remains same, it will cover a distance. कौन पूछा है ये 13? गला दबाऊंगा, गला। ये सब चिंदी क्वेश्चन पूछता है। ट्रेन यूएस स्पीड से जा रहा था और इसका रिटार्डेशन ए था, तो ये कुछ दूर जाके रुक गया। कितने दूर जाके रुका है दिया है क्या? हाँ दिया है सर। एक सेकंड। कितना? नहीं कितना दूर जाके रुका वो नहीं दिया, खाली उसने 80 मीटर 80 मीटर दिया है तो नहीं दिया है। 80 मीटर पे जाके रुक गया। अब क्या कहता है, मतलब मान लो ऐसा है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं v स्क्वायर दैट इज 0 स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू 80। लिख सकते हैं ऐसा? तो u स्क्वायर इज 168, ऐसा लिख सकते हैं। अब कहता है स्पीड डबल कर दिया, मतलब 2u कर दिया, तो कहाँ जाके रुकेगा? तो मान लो s1 जाके या s जाके रुकेगा। तो अब क्या लिखेंगे? v स्क्वायर दैट इज 0 स्क्वायर u स्क्वायर दैट इज 2u का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू s। तो अब हमारा s कितना हो जाएगा? 4u स्क्वायर अपॉन 2a, ऐसा होगा? हाँ सर। और a का वैल्यू ऊपर से फर्स्ट इक्वेशन से लिख सकते हो। हाँ सर। u स्क्वायर अपॉन 160। a का वैल्यू यहाँ से यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, u स्क्वायर अपॉन 160। तो ये हो गया 4u स्क्वायर अपॉन 2 इंटू u स्क्वायर बाय 160। तो u स्क्वायर गया 2 2 जा 4, 160 इंटू 2 दैट इज 320 मीटर। आंसर आया, आंसर 320।
बोलो। तो पूछा ही नहीं। अब ओरली सुनो, इसको भी ओरली कर सकते हो। बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, आया ना? हाँ सर। v 0 है तो s u स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। हाँ सर। तो जब u है तब 80 है तो 2u होगा तो 4 टाइम्स हो जाएगा। 80 into 4 320। ओरली आंसर। तो वापस बोलना। थोड़ा स्लो। हाँ सर थोड़ा स्लो। थोड़ा स्लो। ऐसे स्लो करेगा तो फिर क्या होगा? दिमाग लगा। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, हाँ या ना? हाँ सर। ट्रेन को रुकना है तो v 0। हाँ सर। तो s क्या होगा? यू स्क्वायर बाई 2a। हाँ सर। तो s इनिशियल स्पीड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, हाँ या ना? हाँ सर। तो स्पीड डबल हो गया तो s 4 टाइम्स हो जाएगा। चमका वही ना, u स्क्वायर इज डायरेक्शन प्रोपोर्शनल टू s। आया समझ में सबको? हाँ सर। बधाई हो। 14. If u is the initial velocity of a body and a is the acceleration, the value of distance traveled in nth second. पिछले ही क्लास में बताया है, अब नहीं बताऊंगा। बताया है कि नहीं? हाँ सर। Distance traveled in nth second कराया था पिछली क्लास में। चलो कर देता हूँ। कॉमन सेंस है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, ये क्या होगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकेंड माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n माइनस 1 सेकेंड। ये बात समझ आई? हाँ सर। ये पहला लाइन समझ आया कि नहीं? हाँ सर। सबको? nth सेकंड मतलब वो nth सेकंड मतलब 1 सेकंड पहले, 1 सेकंड कम मतलब। मान ले तू पढ़ाई कर रहा है, कोई पूछेगा कि चौथे घंटे में कितना किया, तो 4 घंटे में कितना किया माइनस 3 घंटे में कितना किया, वही होगा ना कि चौथे घंटे में कितना किया। ओके सर समझा। चौथे घंटे में कितना। मान ले तू पढ़ाई कर रहा है, यू स्टडीड फॉर लेट्स से व्हाटएवर 10 आवर्स और व्हाटएवर। If somebody asks you how many questions you have solved in 4th hour, it means question solved in 4 hours minus question solved in 3 hours. हाँ सर समझा समझा। Similarly, distance traveled in nth second is distance traveled in n second minus distance traveled in n minus 1 second. Yes sir. Distance traveled in n ut, that is u into n plus half 8t square, that is half a into n square minus ut, that is u into n minus 1 plus half 8t square, that is n minus 1 का square। तो यहाँ पर n u है, यहाँ पर n minus 1 u है, तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन u हो जाएगा प्लस हाफ a कॉमन n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। हाँ u प्लस हाफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b इंटू a माइनस b। ऐसा कुछ होगा? हाँ हाँ ऐसा है। तो ये कुछ आंसर होगा ऐसा ही। समझ गया। क्वेश्चन नंबर 15 सर। अरे 15 खुद से करो, जैसा अभी 14 किया वैसा ही है, वही फॉर्मूला में वैल्यू पुट करना है। हाँ सर हो गया। 5:7 ना सर।
सर हो गया। हो गया 15। हाँ सर। असाइनमेंट 3। असाइनमेंट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट क्वेश्चन ही पूछ लिया। A particle starts from rest and traverses a distance s with uniform acceleration and then moves with acquired velocity over further distance 2s. Finally, it comes to rest after moving through a further distance 3s under uniform retardation. Assuming that entire path is a straight line, then the ratio of average speed over the journey to maximum speed on the way is. ठीक है, इसको इरेज करूं? हाँ सर। Assignment 3, question number 1. क्वेश्चन नंबर 1। एक पार्टिकल बोला है रेस्ट से शुरू किया और उसका यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से वेलोसिटी बढ़ता गया, बोला है ऐसा। और इस यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में ये इस डिस्टेंस ट्रैवल किया। उसके बाद जो स्पीड आई उस कांस्टेंट स्पीड से चला और इस प्रोसेस में इस डिस्टेंस ट्रैवल किया। उसके बाद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन से वो रेस्ट पर आया और इस प्रोसेस में 3s डिस्टेंस ट्रैवल किया। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ समझ आ रहा है? हाँ सर। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ समझ आ रहा है सबको? यस सर। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट देता है। हाँ हाँ हाँ। और स्ट्रेट लाइन में ही मूव कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस सेम होगा। तो आपसे पूछा है रेशियो ऑफ एवरेज स्पीड टू मैक्सिमम स्पीड, यही पूछा है। यस सर। तो देख इधर, मैक्सिमम स्पीड क्या होगा? ये वाला लाइन होगा, मैक्स वाला यही होगा। थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाना है। देख इधर सब, ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। हाँ सर। हाँ सर। तो ये जो पहला वाला ट्रायंगल है, ट्रायंगल OAM, इसका एरिया और ट्रायंगल BNC का एरिया, तो BNC का एरिया ट्रिपल है। तो और हाइट सेम है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट में अगर हाइट सेम है और एरिया ट्रिपल है मतलब बेस ट्रिपल होगा। हाँ सर। मतलब ये टाइम अगर मैं अपने मन से t मान लेता हूँ तो यहाँ से यहाँ का टाइम अपने मन से 3t होगा। 3t हो जाए। हाँ सर। पक्का? यस। अब पहला और दूसरा देखो, इसका एरिया इसका डबल है। हाँ सर। हाँ सर। ये ट्रायंगल का S है तो ये ट्रायंगल का भी S होगा।
यानी ये जो रेक्टेंगल दिख रहा है वो यही वाला रेक्टेंगल है। थोड़ा ऐसा नहीं समझा सर। सर वो 3D कैसे आया सर? मतलब सर आपने वो ट्रायंगल को ऐसे कर दिया, मतलब वो दो ट्रायंगल बन गया। समझा मेरे को आप क्या बोल रहे हो अभी? सुनो, वो दो स्क्वायर इक्वल होते हैं ना। ओ सब चुप, कोई नहीं समझाएगा एक दूसरे को, सब चुप। मैंने कहा कि ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, हाँ या ना? हाँ सर। तो पहला वाला छोटा ट्रायंगल का एरिया एस है हाँ। और दूसरा वाला बड़ा ट्रायंगल का एरिया 3s है। इन दोनों चुप कर, इन दोनों ट्रायंगल को कंपेयर करोगे तो दोनों ट्रायंगल का हाइट सेम है, तो हाइट सेम है और एरिया ट्रिपल हो गया, मतलब बेस ट्रिपल हो गया होगा। हाँ सर। तो पहले वाले का बेस 3 है तो दूसरे वाले का बेस 3t होगा ना? हाँ सर। ठीक है, ये हो गया ट्रायंगल का कंफ्यूजन खत्म। अब देख, ट्रायंगल OAM और रेक्टेंगल ABMN, तो रेक्टेंगल ABMN का एरिया ट्रायंगल के एरिया का डबल है। अब अगर मैं पॉइंट A से जो डॉटेड लाइन बनाया है y एक्सिस तक, तो इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया सेम होगा। मतलब ये वाला रेक्टेंगल और ये वाला रेक्टेंगल सेम है, मतलब ये भी t होगा। समझा। यस समझा? हाँ सर। आपसे क्या पूछा है? मैक्सिमम स्पीड अपॉन टाइम, एवरेज स्पीड। तो पहले तो एवरेज स्पीड देख लो। एवरेज स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 2s 3s और 3s 6s अपॉन t होगा मेरा एवरेज स्पीड। क्लियर? यस सर। हाँ सर। मैक्सिमम स्पीड 5t नहीं होगा, 5t नहीं होगा, 5t नहीं होगा। 5t, माय मिस्टेक बेटा, 5t 3 4 5t सही बोला। और क्या कह रहा था? हाँ, मैक्सिमम स्पीड। तो ये जो ट्रायंगल OAM है, इसमें लिख सकते हैं S इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज V मैक्सिमम। तो V मैक्सिमम की वैल्यू मुझे 2s/t मिलेगी। बोलो। हाँ सर मिलेगा। हाँ सर हाँ सर। हाँ सर। तो यहाँ से मुझे मिल गया s/t इज V मैक्सिमम बाय 2, मिल गया। हाँ सर। तो पहले वाले इक्वेशन में एवरेज स्पीड को मान लो मैं V एवरेज ऐसा लिख दिया। दिस इज इक्वल टू 6/5 इंटू s/t। तो s/t क्या है? V max by 2, तो इंटू V max अपॉन 2, 2 3 जा 6, तो V एवरेज अपॉन V मैक्सिमम, इसकी वैल्यू मिल गई 3/5। यही पूछा रहा होगा शायद। हाँ सर। समझ आया? यस सर। पक्का? हाँ सर। बधाई। यस सर। चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और अगली क्लास में सिलेबस को भी थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। क्या बोला सर? सर असाइनमेंट दोगे क्या आप? मैंने बोला बाकी अगली क्लास में करेंगे और अगले क्लास में सिलेबस को भी आगे बढ़ाएंगे। ओके सर। ओके सर। असाइनमेंट सर। असाइनमेंट सर चाहिए? असाइनमेंट। हाँ सर। पुराना सब कर लिया? हाँ सर। पूरा नहीं हुआ सर। पूरा नहीं हुआ। तो नया लेके क्या करेगा? सर लेकिन मेरे तो ना सर। हाँ
सर 60 क्वेश्चंस कम ही लग रहे हैं सर अभी, वो भी इतने कम लग रहा है? डाइवर्सिफाइड टॉपिक्स हैं। तो एक काम हाँ करो, सर। मैंने कहा था ना कि मेरे ऐप पे बहुत सारे असाइनमेंट है, वहां से करते रहो, वहां बहुत लगेंगे फिर क्वेश्चन। तुम्हें क्वेश्चन कम ठीक लग है रहा है, सर, वहां ट्राई बहुत करता ज्यादा हूँ। लगेगा। हाँ सर। वैसे एक और असाइनमेंट दे दूंगा, चलो कोई बात नहीं। हाँ ठीक है सर। एक और इजी नहीं टाइप सर, का क्योंकि बहुत असाइनमेंट। सारे कॉन्सेप्ट है तो उसमें उसमें मतलब एक कॉन्सेप्ट के सिर्फ 3-4 क्वेश्चन ही प्रैक्टिस कर पा रहे, लेकिन इतना अरे बोला ना, मेरे ऐप से असाइनमेंट नंबर 1, असाइनमेंट नंबर 2 ये कर सकते हो काइनेमेटिक्स में से। वेक्टर में ठीक से है सर, ट्राई असाइनमेंट करेंगे। नंबर 1, असाइनमेंट नंबर 2, डॉट प्रोडक्ट तो अभी नहीं किया होगा, तो 2 असाइनमेंट सर वेक्टर डॉट और का। क्रॉस कर रखे हैं सर, मैंने कर लिया सर। चलो बाय। बाय सर। बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर